अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैनल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की और तमाम फोर्सेस की। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाला नया लेक्चर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस देन दैट ऑफ अ कार। एक जो ट्रेन है उसकी स्पीड है डबल बनिस्बत के एक कार के। इफ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर कार 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करती है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट में जो ट्रेन है वो कितना फासला तय करेगी। तो ये स्टेटमेंट को आपने अच्छे से रीड करना है। स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि अगर एक कार जो है वो 60 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करती है, तो उतना ही फासला यानी 60 किलोमीटर का फासला ये ट्रेन जो है वो 30 मिनट्स में कितना कवर करेगी। देखिए, उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया है कि ट्रेन की स्पीड जो है वो कार से डबल है। तो अगर टाइम हमारे पास 1 आवर था, तो कार जो है, जो ट्रेन जो है वो 30 मिनट में भी हमारे पास 60 किलोमीटर ही करेगी। देखिए, एग्जाम्पल से समझाया भी गया है कि कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर। कार ने 1 घंटे का फासला 60 किलोमीटर किया 1 घंटे में। ट्रेन इज ट्वाइस एज फास्ट, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है वो 2 गुना है कार की निस्बत के। यानी अगर कार जो है वो 60 किलोमीटर 1 आवर में कर रही है, तो 1 आवर में जो ट्रेन है वो भी 30 मिनट्स में जो ट्रेन है वो भी 60 किलोमीटर ही करेगी। 1 आवर में ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर। 30 मिनट इज हाफ ऑफ 1 आवर। 30 मिनट जो है वो आधा होता है 1 घंटे के। तो हाफ ऑफ 120 किलोमीटर इज 60 किलोमीटर। यानी आंसर वही सेम ही रहा। अगर टाइम जो है वो 30 मिनट रहा, तो 30 मिनट्स है तो, लेकिन फिर भी ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर का फासला ही तय करे। 1 आवर में ट्रेन कितना करती है 120 किलोमीटर, और 30 मिनट में 30 मिनट हाफ होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 60 किलोमीटर सेम रहेगा। इसके इतना ज़्यादा डिटेल में ना भी जाएं तो यहाँ से देख लें कि ट्रेन की जो स्पीड है वो डबल है कार से। कार अगर 60 किलोमीटर करेगी तो ट्रेन जो है वो 30 मिनट्स में भी 60 किलोमीटर ही करेगी। तो आंसर हमारे पास 60 किलोमीटर है। तो इफ 4th डे ऑफ मंथ इज संडे देन द 19th डे विल बी। अगर महीने का चौथा दिन संडे है तो 19वां दिन 19 डे कौन सा होगा। ये ST7CR का रूल आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ST7CR का रूल फॉलो करते हुए S मीन सब्ट्रैक्ट, D7 मीन डिवाइड बाय 7 एंड CR मीन्स काउंट रिमाइंडर। सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को काउंट करना होता है। लेकिन ये हमें देखना होता है कि काउंट जो है रिवर्स तो नहीं करना, क्योंकि अगर हमसे शुरू वाला दिन पूछा गया है 4th डे ऑफ मंथ है, तो अगला दिन पूछा गया 19वां पूछा गया 20वां, यानी 4 से आगे आगे पूछा जाए तो हमने सीधी सीधी काउंटिंग करनी होती है। लेकिन अगर हमसे पिछला दिन पूछ लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर 19 हो और यहाँ पे 4th हो, तो फिर हमने जो काउंटिंग है वो बैक करनी होती है। लेकिन अभी हमसे जो है शुरू वाला दिन जो है वो बता दिया गया है। शुरू वाला महीने का चौथा दिन जो है मंथ जो है संडे है, लेकिन 19वां दिन नेक्स्ट अगला पूछा गया है, तो हमने काउंटिंग सीधी सीधी पढ़नी होती है। तो ये अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4th डे हमें क्या बताया उन्होंने संडे, तो 19 डे हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 19 डे में से 4 डे को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो 15 डेज बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिवाइड बाय 7। 15 डेज को 7 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, 7 2 होता है 14। 14 और 1 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। कितना रिमाइंडर बचा 1। यानी इसका मतलब है कि जो संडे है उसमें हमने 1 बस जमा करना है, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। 7 2 होते हैं 14। 14 दिनों में 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते यानी पहले एक 7 दिन में भी संडे, दूसरे 7 दिन में भी संडे ही रहा। अब रिमाइंडर जो हमारे पास 1 बच गया वो संडे के अंदर प्लस कर दिया। संडे के बाद क्या होता है मंडे, तो 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो मंडे। तो 19 डे जो हमारे पास मंथ का है वो है मंडे। If 14th day of month is Sunday, then the 4th day of month will be। ये देखें, ये अभी क्वेश्चन जो है वो उलट पूछा गया है, यानी हमसे अगला वाला दिन जो है वो बता दिया गया, लेकिन महीने का शुरू वाला दिन पूछा गया है। तो इसको हम कैसे बताएंगे। तो 14 डे हमारे पास संडे है, तो 4 डे हमने फाइंड करना है। लेकिन ये याद रखें कि हमने 4 में से 14 को कभी माइनस नहीं करना। छोटी में से बड़ी को नहीं, बड़ी को छोटी में से करना है, चाहे दिन शुरू का पूछा गया हो या बाद का पूछा गया हो। सबसे पहले हमने ST7CR के मुताबिक सब्ट्रैक्ट किया। 14 में से 4 निकल गया तो हमारे पास बन गया 10। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 7। जब हमने 10 को डिवाइड बाय 7 किया तो हमारे पास रिमाइंडर जो बच गया वो है 3। रिमाइंडर कितना बच गया 3। रिमाइंडर आपने अच्छे से करना होता है कि रिमाइंडर कितना बचा है, उस हिसाब से आपने देखना है कि अभी
नेक्स्ट जो अगले दिन गिनने हैं या पिछले दिन गिनने हैं। जब 7 का टेबल 10 तक पड़ा तो 7 एक साथ ही होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 3 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। लेकिन इसमें हमने रिमाइंडर आगे की तरफ नहीं गिनना बल्कि पीछे की तरफ गिनना है, क्योंकि हमसे जो डे है वो 14 डे ऑफ मंथ का बता दिया गया है, अगला दिन बता दिया गया है, बल्कि पिछला दिन जो है वो पूछा गया है। तो हमने इसमें से जो 3 दिन जो है संडे से पीछे बैक जाना है गिनते हुए, काउंटिंग रिवर्स करते हुए। जब हम 3 दिन पीछे जाएंगे, संडे के पीछे आया सैटरडे, सैटरडे के पीछे फ्राइडे, फ्राइडे के पीछे थर्सडे, तो तीसरा दिन हमारे पास बनता है थर्सडे। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारे पास सबसे इजी आ गया है, हाउ मैनी वोवल्स आर देयर। स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो लेक्चर हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के वर्बल सीरीज़ के क्वेश्चन हैं। वर्बल सीरीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो ज़्यादा कुछ आसान होते हैं और कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो इसमें अभी जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पर आए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ईजी भी हैं। तो ये जैसे क्वेश्चन आ गया है, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, तो ये इस तरह हमें स्पेलिंग दे दिए जाएंगे। तो वोवल्स आपको पता है बेसिकली 5 ही वोवल होते हैं, A, E, I, O, U। तो ये पूरे आपने अल्फ़ाबेटिक के जो है वो अल्फ़ाबेटिक जो है स्पेलिंग आपको दे दिए जाएंगे, उसके अंदर से आपने वोवल्स अच्छे से सही से देखते हुए गिनते जाना है कितने वोवल्स हैं। तो जब ये हम देखें तो इधर ये इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, जो वोवल है A है, U, E, तो इन सबको गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास कितने टोटल वोवल्स होंगे 7। ये आपका गौर से देखने से ही आपको सिर्फ पता चलेगा। अगर आपका IQ लेवल, माइंड लेवल आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप टेस्ट सेंटर देने जाएँ तो आप बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर जाएँ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के। ये भी क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, क्वार्टर बोलते हैं 1/4 को, यानी किसी भी वैल्यू का, रकम का चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा को बोलते हैं क्वार्टर। तो क्वार्टर मीन्स 1/4। तो ये वाली वैल्यू हमें जो दी गई है 120, इसका सबसे पहले हमने 1/10 निकालना है, जो हमारे पास वैल्यू बचेगी उसका हमने क्वार्टर निकालना है। तो सबसे पहले जब 1/10 ऑफ 120 निकाला, 120 को हमने 10 के साथ किया डिवाइड, तो 10 का टेबल पड़े 120 आया, तो आंसर हमारे पास आ गया 12। अब उसी का हमने क्वार्टर निकालना है। क्वार्टर निकालने के लिए हम 12 को जो है वो 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 4 3 हमारे पास होता है 12, तो आंसर हमारे पास आ गया 3। अगर यहाँ पर क्वार्टर की बजाय हमसे हाफ पूछा जाता तो हमने बजाय के इधर 1/4 से डिवाइड करते हमने 1/2 से डिवाइड कर देना था, तो हमारे पास जो आंसर वो निकल आना था 12 को 2 पे डिवाइड करने से 6 निकल आना था। लेकिन हमसे क्वार्टर पूछा गया तो 4 पे डिवाइड करना है। ये बेसिकली लैंग्वेजेस होती हैं, ये मैथ्स में मैथमेटिक्स की क्वार्टर हो गया, हाफ हो गया, इस तरह के, तो ये आपको समझने आने चाहिए। इस तरह केमिस्ट्री में हेक्सा होता है, 6 बोलने के लिए हेक्सा इस्तेमाल होती है टर्म्स, तो ये टर्म्स आपको बेसिकली जो है समझ आएंगी, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। बस पूछने का तरीका मुश्किल होता है, वैसे सवाल आसान ही होते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी आ गया है, ओड वन आउट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इनमें से हमने बताना होता है कि कौन सा डिफरेंट तरीके इसमें है। अब देखें, अभी पढ़ने से तो हमें नहीं लग रहा ना, स्पेलिंग की सारे लिखे हुए हैं, शहरों के किसी के नाम ही है, लाहौर है, रावलपिंडी, कराची, सिंध और कोयटा, इनको। लेकिन आप जिन बच्चों को पता है कि ये शहर है या सूबा, प्रोविंस है या कंट्री है, वो डिफरेंट जानते हैं, तो उनको पता चलेगा। लाहौर अब क्या है, एक सिटी है, शहर का नाम है, रावलपिंडी भी शहर का नाम है, कराची भी, सिंध लेकिन एक सूबे का नाम है, और कोयटा भी शहर का नाम है। लेकिन जो सिंध है वो सूबे का नाम है, वो शहर का नाम नहीं है। तो सिंध इसमें हमारे पास डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट है, जो ओड वन आउट है। या पूछते होते हैं ओड वन आउट बताएं, या बोलते होते हैं डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आपने जो मुख्तलिफ होता है वो बताना होता है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि लाहौर, रावलपिंडी, कराची, कोयटा जो है वो सिटीज़ हैं, लेकिन जो सिंध है वो है प्रोविंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी है आज की आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिस बात की समझ ना आई है वो भी पूछिएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।